ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कौमी टीम को जीत के लिए 204 रन्स का हदफ। बैटर्स नाकाम रहे, तुचल में आया खेल जारी। कैंगरू बॉलर्स कामयाब रहे। डेब्यू करने वाले साइम अयूब सिर्फ 1 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक भी 12 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम का बल्ला भी ना चला। 37 रन पर पवेलियन लौट गए। कामरान गुलाम सिर्फ 5 रन बना सके। शाहिन शाह अफरीदी 24 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट। मिचेल स्टार्क ने 2, एडम जंप और पैट कमिंस ने एक विकेट हासिल किया। साइम अयूब और इरफान खान को ग्रीन कैप दी। लाहौर में फजाई आलूदगी कम ना हुई। आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। डीएचए फेज 8 का AQI 714। मुरातिब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 पर पहुंच गया। शहर में स्मोक की औसत शरह गुज़िश्ता रोज की निस्बत कम। सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। बच्चों को आलूदा फजा से बचाने के लिए प्राइमरी स्कूलों में आज से 9 नवंबर तक छुट्टी होगी। महकमा माहौलियात ने जुम्मा और इतवार को लाहौर में हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत के साथ डायलॉग से ही स्मोक के मामलात बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वज़ारत खारजा करने वालों पर मुकदमा स्मोक एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज। अहम कानून साजी मुतवक्के। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। हर मुकदमा चीफ जस्टिस की ज़ेर निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगा। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वें नंबर होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। आलिया कामरान का PIA के तैयारों को ग्राउंड किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। हुकूमती अराकीन को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दी जाएगी। वजारत दाखिला इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की समरी पेश करेगी। चेयरमैन NIRC की तकर्रुरी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का सोई नॉर्दर्न गैस के जायद बिलिंग से मुतालिक केस में वकील से मुकालमा। वकील ने कहा 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गैस से जायद बिलिंग का केस निपटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज मुतवक्के। शरह सूद में कमी का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में मुल्क की माइक्रो और मैक्रो सूरत हाल के साथ बैनुल अक़वामी हालात का जायजा लिया जाएगा। इक्तिसादी तज्जियाकारों का कहना है कि अफराती ज़र की शरह सिंगल डिजिट पर आने के बाद शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान है। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 17.5% है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 1000 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स की 91,899 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आवाम का जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था वो नहीं आया। नवाज शरीफ का आवाम से शिकवा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे दौर में तरक्की हो रही थी, हमें निकाल दिया गया। बानी PTI ने मुल्क को बदहाली के गड्ढे में फेंका। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं। बिजली का मसला भी हल होगा। अशिया खुरनोश की कीमतें नीचे आ रही हैं। आवाम को जब काम होता नजर आएगा तो वो मुतमईन होंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। स्टॉक मार्केट तारीखी सतह को छू रही है। मुल्क में अब तरक्की बढ़ना शुरू हो गई। शरह सूद कम हो रही है। ये अच्छे इशारे हैं। PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे लूट का माल है। ये अपने फ्लैट्स बेचने से शुरुआत करें, इनके बुरे दिन आ रहे हैं। आप देखेंगे लोग इनके साथ क्या सलूक करते हैं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की रावलपिंडी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्टेट बैंक या FBR साबित करें इनके दौरों से $1 भी मिला हो। मुल्क भर में जमीन की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। टैक्स की वजह से हाउसिंग सोसाइटीज में काम रुक गए। अमरीका का इलेक्शन पाकिस्तान समेत सारी दुनिया पर असर डालता है।
नशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मरियम नवाज का पंजाब एयरलाइन बनाने का फैसला मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। बयान में कहा, शरीफ खानदान सर दर्द की दवाई लेने के लिए भी तैयारा लंदन भेजता है। अच्छा होगा नई एयरलाइन का नाम जाती उम्रा एयरलाइन रखें। मरियम नवाज ने PIA खरीदने में भी अली अमीन की कॉपी की। चर्चा कौमी असासे औने पौने दामों बेच रहे, भतीजी खरीद रही है। मुल्की मफादात को जाती मफादात पर कुर्बान करना शरीफ खानदान का शेवा है। अमेरिका का नया सदर कौन, फैसले की घड़ियां करीब आ गई। इंतखाबी मेला कल सजेगा। कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारियों में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बरतरी हासिल। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़े जारी। 47% वोटर्स ट्रंप, 48 कमला हैरिस के हामी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्विंग रियासतों में ट्रंप कमला हैरिस को लीड कर रहे हैं। 5 स्विंग रियासतों में ट्रंप, 2 में कमला हैरिस आगे हैं। अमरीका में मौजूद मुसलमानों में से 57% आबादी इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहल। 26% मुसलमान वोट डालने के अहल नहीं, 15% वोट डालने से इनकारी। गजा और लेबनान जंग पर अमरीकी मौक़िफ़ के सबब मुसलमान बैलेट से दूर होने लगे। जनूबी एशियाई बरादरी में कमला हैरिस को पजीराई हासिल। अरब कम्युनिटी में ट्रंप का इशारा ज्यादा है। पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रुप का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में जीत का दावा। इंतखाबी नताइज 5 नवंबर को ही जारी करने का मुतालबा। पेंसिल्वेनिया में वोटर से खिताब करते हुए कहा, खदशा है नताइज में 12 दिन की ताखीर हो सकती है। वोटिंग मशीन के बजाय कागजी बैलेट की तरफ जाना चाहिए। सदारती इंतखाबात हारने के बाद मुझे व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था। कमला हैरिस कहती हैं, वोटर्स ट्रंप के कबल अज़ वक्त जीत के दावे में न आए। 2020 का सदारती इंतखाब शिफाफ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई। ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम होगा। उनके मौक़िफ़ से इत्तेफाक न करने का मतलब दुश्मनी है। नफरत आमीज़ सियासत से सब तंग आ चुके। डेमोक्रेट पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने मिशिगन में अपना वोट मेल के जरिए कास्ट कर दिया। ट्रंप ने इलेक्शन जीत कर यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश की तो इनका अंजाम जॉन एफ कैनेडी जैसा हो सकता है। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी कौमी सलामती काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं, अमेरिकी इंतखाबात में रूस के लिए कुछ नहीं बदलेगा। एक थका हुआ ट्रंप तहलका खेज जुमले बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकेगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की नौमुंतखब असम्बली इजलास के पहले दिन आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ पेश करदा करारदाद पर हंगामा आराई। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। करारदाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वाहिद पारा ने पेश की। बीजेपी की मुखालिफत। ऐवान में हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर रहीम राथर ने कहा, उन्होंने अभी तक किसी भी करारदाद को तस्लीम नहीं किया। भारत की मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे का हुक्म जारी किया था। वज़ीर आला पंजाब बिसारत से महरूम व्लॉगर की आवाज बन गई। मरियम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नई गाड़ी का तोहफा दिया। हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और खुद दरवाजा खोलकर इसे सीट पर बिठाया। हाफिज मोहम्मद अली का गाड़ी मिलने पर खुशी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब से शुक्रिया अदा किया। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज वाकई माँ के जैसी हैं। इतना एहसास तो कोई माँ ही कर सकती है। हाफिज मोहम्मद अली नाबीना क्रिकेटर और नाद गो भी हैं। गूगल पर क्रिकेट के बारे में माहिराना तबसरे भी करते हैं। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज पायदार तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। आलमी चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने पायदार तरक्की अहदाफ को कौमी तरक्की के एजेंडे से हम आहंग किया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट माहौल दोस्त तवानाई पर मुंतकिल होने वाली पहली पार्लियामेंट है। बानी पीटीआई पर चंद मुकदमात बाकी। उम्मीद है नवंबर में ही तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाहौर में बानी पीटीआई के तमाम केसेस पर दलाइल हो चुके, अब फैसले आना बाकी हैं। आम लीगल प्रैक्टिस यही है, जब केसेस बनते हैं तो इसके बाद जमानत ही होती है। पहले भी तोशाखाना, साइफर, इद्दत निकाह, 9 मई केसेस में जमानतें हो चुकी हैं। तोशाखाना 2 केस के लिए आज के बाद मुझसे 7 से 8 दिन चाहिए। इस्लामाबाद में वो काम हो रहा है जो कराची में होता है। चोरियां, डकैतियां और मिसिंग पर्संस के केसेस में मजीद इजाफा हो रहा है। भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। मेरे एक जानने वाले को भी पर्ची आई। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इंतजार समझौता की बाजियाबी के केस में
रिमार्क्स, कहा जब पुलिस हमारे साथ दहशतगर्दों के पीछे लगे तो डकैतियों में इजाफा तो होगा ना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अटॉर्नी जनरल ने कोशिशों को मनफी अंदाज में लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिया अली बुखारी और शुएब शाहीन तो मनफी अंदाज में नहीं ले रहे। हुकूमत पर तनकीद हर शहरी का हक है, इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे फैसलों पर भी तनकीद होती है मगर हम क्या कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार समझौता की बाजियाबी की दरख्वास्त तहकीकात की हिदायत के साथ निपटा दी। बानी पिटाई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FI को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी की इस केस में जमानत मंजूर हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल की जाएगी। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। शिबली फराज के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज, कोई नया मुकदमा नहीं। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। वकील ने कहा 6 मुकदमात में शिबली फराज जमानत पर हैं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पेश होने पर केसों की तफसीलात फराहमी का केस निपटा दिया। असद कैसर के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। पुलिस की जानिब से आज भी मुकदमे का चालान अदालत पेश नहीं किया गया। डीचो के एहतजाज में माली मुआवनत के 8 मुकदमात में आजम सवाती की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का 20-20 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत, ओगरा और वजारत पेट्रोलियम मसनूआत से जवाब तलब कर लिया। समाअत नवंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी।